पाते हैं। क्या बोले? अच्छा चलो, रोमम का क्या मतलब होता है? इंटरनल रिस्क और इनहेरेंट कंट्रोल रिस्क और कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। अब एक चीज बताओ, इनहेरेंट रिस्क मैंने तुम लोगों को क्या बोला था? जो नेचुरली नेचुरली होता है। नेचुरली है। नेचुरली रिस्की है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन एटसेट्रा। कंट्रोल रिस्क क्या हुआ कि भाई, जो क्या इंटरनल बताया था? कंट्रोल से होता है। जो हाँ कि भाई इंटरनल कंट्रोल से इंटरनल कंट्रोल रिस्की है, कि भाई यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल भी नहीं है, फ्रॉड्स हो रहे हैं, एरर्स ज्यादा होने के चांसेस हैं। हाँ। तो जब हाँ हमारा सर। इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है, जब हमारा कंट्रोल रिस्क ज्यादा है, तो हमारा ओवरऑल रोमम जो है, वो भी ज्यादा है। इसकी लंका लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी सर। हाँ सर। कि भाई जब तुम समझो, जब मेरा ऐसे भी मेरा जो मैं ऑडिट कर रहा हूँ उसका ट्रांजेक्शन रिस्की है, ठीक है, मैं जो ऑडिट कर रहा हूँ उसका ट्रांजेक्शन रिस्की है, और वहां कंट्रोल भी नहीं है, तो कैसे होगा फिर? भाई तो मेरा जो रिस्क है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट आने का, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो नॉर्मली जब हम ये एसेस करते हैं, क्या एसेस करते हैं कि इनहेरेंट रिस्क जब बहुत ज्यादा है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि कंट्रोल रिस्क को कम से कम रखा जाए। भाई अगर ये 5 है और ये भी 5 है, तो रोमन 25 हो जाएगा, और अगर ये हाँ 10 है, ये भी 10 है, या ये 15 है, तो रोमम 150 हो जाएगा। लेकिन अगर ये 10 है, इसको हम 2 पे ले आए, तो रोमम कितना हो जाएगा? 20। कूड़े। तो ये जो मैं मल्टीप्लाई करके तुमको बताया है कि इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इज इक्वल टू रोमम, का मतलब ये समझो कि जब मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनहेरेंट रिस्क बहुत ज्यादा है, तब मैं ये कोशिश करूंगा कि कंट्रोल रिस्क कम कर सकूं, ताकि रोमम में गिरा सकूं। ओवरऑल जब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की बात करूं, तो वो गिरा सकूं। झेपा? हाँ सर। ठीक है। हाँ, अब चेपू मान के चेपू। चलो मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को पता है कि कंपनी की कंट्रोल रिस्क खराब है, तो मैं ये देखूंगा कि वहां की इनहेरेंट रिस्क तो ठीक है ना भाई, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, नेचुरली रिस्की कंपनी तो नहीं है, ठीक है, नॉर्मल ट्रेडिंग फर्म है, नॉर्मल ये फर्म है, तो मेरे को रिस्क नहीं दिखेगा। तो बोथ साइड तुम सोचो, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि तुम्हारा जो ऑडिट रिस्क होता है, क्या होता है? जो तुम्हारा ऑडिट ऑडिट रिस्क। रिस्क है, क्या है? ऑडिट रिस्क। तो ये क्या होता है? रोमम इनटू डिटेक्शन रिस्क, या हाँ, इनहेरेंट रिस्क इनटू कंट्रोल रिस्क इनटू डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क। अब इसमें यही वाला लॉजिक दिखाओ कि भाई जब मेरा रोमम ज्यादा है, तब मैं डिटेक्शन रिस्क ज्यादा रखूंगा कम रखूंगा, ऑडिट रिस्क कम करने के लिए? कम कम रखेंगे करना सर। पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो डिटेक्शन रिस्क जब मेरे को कम रखना है, तो मैं सैम्पलिंग कम करूंगा कि ज्यादा करूंगा? बता। बहुत ज्यादा ज्यादा करेंगे। करेंगे सर। ज्यादा करेंगे। बस, पूरा ऑडिट रिस्क खत्म। वाह। हाँ। बस चले अब इतना अगर वापस ही ना। है। डिटेक्शन रिस्क जीरो हो गया, मैं तो, हाँ, अगर डिटेक्शन रिस्क जीरो हो गया, वो हो नहीं तो सकता, ऑडिट जीरो। वो हो ही नहीं सकता। ये भी तो जीरो हो जाएगा ना। रीजनेबली लोअर लेवल, रीजनेबल एक्सपीरियंस लिमिटेड। हाँ सर। गारंटी दे ही नहीं सकते ना, दिक्कत तो वही है। अब अगर मैं डिटेक्शन रिस्क जीरो हो गया, तो मैं ऑडिट कहाँ कर रहा हूँ? मैं गारंटी देने लग गया। हम्म। चेपा। सर। ये बस इतना ही है, ये कोर बेस है बस। आ गया ना समझ में? एकदम लिंक हुआ। हाँ, हाँ तब सर। हल्का ऊपर करिए ना। हाँ, हाँ, और ऊपर करूँ? नहीं, ये कुछ ज्यादा ही ऊपर कर दिए। हाँ, रुके रुके। ठीक है।